बात पते की कहती हूँ मैं, सुनो लगा कर कान। बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदल रहा है हिंदुस्तान। क्या बात है, बदल रहा है हिंदुस्तान। और इस बदली हुई तस्वीर को आप देखेंगे कर्तव्य पथ पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। संविधान हमारा गौरव है, गणतंत्र हमारी शान है, देशभक्ति के रंग में रंगा सारा हिंदुस्तान है। चारों ओर गणतंत्र के गौरव की गाथा सुनाई दे रही है। देश गणतंत्र के इस पावन दिन को धूमधाम से मना रहा है। दरअसल 26 जनवरी केवल एक दिन या फिर तारीख नहीं है, बल्कि गणतंत्र दिवस हमारे शानदार अतीत और बेहतरीन भविष्य की वो गारंटी है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती है। दरअसल हमारे संविधान ने हमें न केवल अधिकार दिए हैं, बल्कि कर्तव्यों की भी राह दिखाई है। और यही वो भावना है जो भारत को अनेकता में एकता का संदेश देती है। हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है, तो आज कवियों की जबानी अपने देश की आन बान और शान को कविताओं के अंदाज में आज हम सुनेंगे। स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सामोद जी। बहुत बहुत स्वागत है सामोद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है अनामिका वालिया जी का। हमारे साथ खुशबू है, बहुत स्वागत है खुशबू जी आपका। और हमारे साथ हैं श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जब हम आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए जरा कैसा है हमारा देश, कैसी है तस्वीर। अनामिका जी। जी, सबसे पहले तो नवजोत जी, मैं जीएनटी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाई देती हूँ। कैसा है हमारा भारत, दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूँ इन चार पंक्तियों के माध्यम से। पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ जी। विश्व गुरु वाली फिर से पहचान बनाई भारत ने, विश्व गुरु वाली फिर से पहचान बनाई भारत ने, सर्जिकल स्ट्राइक कर ताकत दिखलाई भारत ने, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियानों ने, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियानों से विश्व पटल पर फिर से अपनी धाक जमाई। क्या बात है, विश्व पटल पर फिर से धाक जमाई भारत ने। और लाल किले पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि 2047 तक जब इस देश के आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हुए होंगे, तब ये देश विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। भारत के तौर पर, भारत के तौर पर ये उभरेगा। तब चार पंक्तियां कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कलमकार का एक दायित्व होता है कि सरकार की हाँ में हाँ पूरी तरह से ना मिलाए, कुछ कमियां जो हैं उनको भी उजागर करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कि ख्वाब हुए हैं कुछ पूरे, कुछ हसरत अभी अधूरी है। ख्वाब हुए हैं कुछ पूरे, कुछ हसरत अभी अधूरी है। विकसित घोषित होने में अब कुछ वर्षों की दूरी है। और विकास रहना जाए सीमित महज राजघरानों तक, विकास रहना जाए सीमित महज राजघरानों तक, आम आदमी तक उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहुंचाना बहुत जरूरी। और नवजोत जी, 2025 के भारत की ओर से पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दिन है देश के दुश्मनों को ये संदेश देने का कि चाहो तो बंदूकों की जगह तोपे लगा लो। आप आर्मी से हैं सर, आपके लिए कहती हूँ कि चाहो तो बंदूकों की जगह तोपे लगा लो, और उन तोपों में एक एक गोले की जगह हजार गोले भर लो और इकट्ठा कर लो देश के सारे दुश्मनों को, तो भी वो मिलकर एक सच्चे हिंदुस्तानी की हिम्मत को नहीं हरा सकते। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। कविता की कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ देश के दुश्मनों तक। अरे कान खोल कर अच्छे से भारत का ये संदेश सुनो, अरे कान खोल कर अच्छे से भारत का ये संदेश सुनो। ओ चीन सुनो, ओ पाक सुनो, दुनिया के सारे देश सुनो। ओ चीन सुनो, ओ पाक सुनो, दुनिया के सारे देश सुनो। हमसे जो भी टकराते हैं वो खाक खाक हो जाते हैं, रणभूमि में एक एक हम 1.25 लाख। क्या बात है, रणभूमि में एक एक हम 1.25 लाख कहलाते हैं। शत्रु बन कर के सरहद पर गर हमको तुम ललकारोगे, और बिगुल बजाकर युद्धों का मैदान में तुम हुंकारोगे। हम तो गांधी के वंशज हैं, इसलिए किसी से बैर नहीं, लेकिन हम पर वार किया तो सुन ले तेरी खैर नहीं। क्या बात है, लेकिन हम पर वार किया तो सुन ले तेरी खैर नहीं। और क्या गौरवशाली जीत हमने हासिल की।
करगिल की ऊंची चोटी पर चढ़कर हमने फहराया था, लद्दाख के ऊंचे शिखरों तक आकाश तलग लहराया था। अपने स्वर्णिम इतिहासों को अब के फिर से दोहराएंगे, अब की बार तिरंगा तेरी छाती पर लहराएंगे, बार तिरंगा तेरी छाती पर फहराएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तिरंगे की बात अनामिका ने की है और उससे पहले कुछ पंक्तियां हमारे इन दोनों सैनिकों के लिए थी, तो मेरे ख्याल से सेना के शौर्य की गाथा भी हम सामो जी से सुन लेते हैं फिर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं 76वें गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सरहद पर खड़े हुए जो हमारे सैनिक हैं, आज हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से कुछ पंक्तियां आपके लिए, पूरे देशवासियों के लिए, और कुछ अपनी तरफ से उनके लिए। पहले मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। कहता हूं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में। मैं उन सैनिकों के लिए कहता हूं जो आज सरहदों पर हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में। अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में। और जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। क्या बात है, सैनिक तेरा नाम रहेगा। सैनिक की जबानी किस तरीके से आपने इन पंक्तियों को बखान किया, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि सभी देशवासियों के लिए कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए। लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर। क्या बात है, क्या बात है, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और कहता हूं कि नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखिए। मैं सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं कि नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखिए, हार को भी जीत में तब्दील करके देखिए। अरे मीत तो एक दिन अकेला छोड़ जाएंगे तुम्हें, दुश्मनों को मीत में तब्दील करके। क्या बात है, क्या बात है सर, मीत में तब्दील करके देखिए। और कहता हूं, मैं अपने सरहद पर खड़े हुए सैनिक भाइयों की तरफ से पूरे देशवासियों को कहता हूं, मैं सैनिक हूं। सैनिक कहता है कि कटीले पथ पे कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, कभी मां भारती को इस तरह बटने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। और एक गीत मैं अपने उन जांबाज सैनिकों के लिए एक ताजा गीत लिखकर लाया हूं, वो मैं आपको सुनाता हूं। उनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा। हिंद के जांबाज हो तुम, जो सरहदों पर खड़े हुए हैं, हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के तुम हो सिपाही, हिंद के सरताज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, वीरता का हो उदाहरण, शौर्य की तस्वीर हो तुम, हिंद के माथे का चंदन, हिंद की जागीर हो तुम, हाथ में थामे तिरंगा, हाथ में थामे तिरंगा, सरहदी सरताज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, वीर गाथाओं के किस्सों से बनी पहचान हो तुम, इस जमी से आसमां तक स्वयं हिंदुस्तान हो तुम, ओज की रचना तुम ही हो, ओज की रचना तुम ही हो, काव्य की परवाज हो तुम, क्या बात है, हिंद के जांबाज हो तुम ही इस युग के शिवाजी, क्या बात है, तुम ही इस युग के शिवाजी,
धीरता की हो बनावट, हिम शिखर की चोटियों पर 3 रंगों की सजावट, प्रेम की पावन धरा पर मद भरा ऋतुराज हो। क्या बात है, प्रेम की पावन धरा पर मद भरा ऋतुराज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम। और आखिरी छंद कहता हूं कि हर्ष का उत्कर्ष हो तुम, हो वचन मां भारती के, जो उमंगों से जले वो दीप हो तुम आरती के। भारती की वंदना में, भारती की वंदना में घंटियों का साज हो तुम। क्या बात है, हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम। बहुत खूब सामू जी, बहुत खूब। अब आपने अनामिका जी ने, सामू जी ने जिस तरीके से भारत की ताकत को बताया है, देखिए इस ताकत में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। कैसे, वो भी आपको श्रवण जी बताएंगे, क्योंकि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है। अब हम आत्मनिर्भर के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये ताकत भी आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। कैसे आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, बताइए जी। मैं प्रारंभ करता हूं अपनी बात कविताओं के माध्यम से ही जी। कि सरहद की सीमा है सुरक्षित, सरहद की सीमा है सुरक्षित और नहीं कोई डर है। सरहद की सीमा है सुरक्षित और नहीं कोई डर है। बढ़ी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर, बढ़ी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर, भारत आज आत्मनिर्भर है। भारत आज आत्मनिर्भर है। झांक रही है 90 रश्मियां, झांक रही है 90 रश्मियां, छिति पर नवल सवेरा है। झांक रही है 90 रश्मियां, छिति पर नवल सवेरा है। उम्मीदों के दीप जले हैं, उम्मीदों के दीप जले हैं, मिट गया घोर अंधेरा है, मिट गया घोर अंधेरा है। नवयुग का निर्माण सहज अब, नवयुग का निर्माण सहज अब, नई चेतना शक्ति मिली है। नवयुग का निर्माण सहज अब, नई चेतना शक्ति मिली है। तकनीकी के द्वार पे देखो, तकनीकी के द्वार पे देखो, नवाचार की ज्योति जली है, नवाचार की ज्योति जली है। बड़े जोश में देश सुमंगित, बड़े जोश में देश सुमंगित, उन्नति करने को तत्पर है, उन्नति करने को तत्पर है। बढ़ी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर, भारत आज आत्मनिर्भर है, भारत आज आत्मनिर्भर है। दुनिया को कर रहा अचंभित, धनुष तोप तेजस विमान है। दुनिया को कर रहा अचंभित, धनुष तोप तेजस विमान है। अर्जुन जैसे टैंक बन रहे, जिनमें स्वदेशी स्वाभिमान है, जिनमें स्वदेशी स्वाभिमान है। पनडुब्बी पर सजे हुए हैं सागरिका और शौर्य प्रहार। निर्भय जैसा क्रूज मिसाइल अब सक्षम और है तैयार। क्या बात है। टैंक तोड़ने को अमोघ है, टैंक तोड़ने को अमोघ है। जिससे दुश्मन में थर थर है, जिससे दुश्मन में थर थर है। बड़ी प्रतिष्ठा विश्व पटल पर, भारत आज आत्मनिर्भर है, भारत आज आत्मनिर्भर है। जय हिंद। देखिए, भारत की आत्मनिर्भरता की जो पूरी कहानी कविता में पिरोकर श्रवण जी ने सुनाई है, उसमें एक लाइन और ऐड कर देती है, वो ये कि न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि दूसरे देश अब भारत पर निर्भर है। क्या बात है। भारत किसी और पर नहीं, दूसरे देश हम पर निर्भर है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एआई का जमाना है, तो आज हमारा देश भी हर क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस हो चुका है। तो इस एआई के जमाने में
कैसे बदल रहा है देश, खुशबू समझाइए। बिल्कुल नवजोत जी, और दुनिया के तमाम देशों को अपने ऊपर गौरव होगा। कोई मिसाइलों से लैस है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी की पावर है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इसी बात पर गर्व है कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे देशभक्त हैं। बहुत खूब, बहुत। लेकिन परिवर्तन की राह पर चलना सभी देश लगातार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हम यकीनन कुछ सालों में पूरी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। इस उम्मीद के साथ आइए बताती हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करेगा और कैसे बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर मैंने अपनी कविता में कहने की कोशिश की है। लेकिन कवियों को क्या लालच है, मंच पर भी एआई वाली कविता ना ये कवियों का लालच है। नहीं, हमें एआई वाले कवियों से ज्यादा ऐसे कवि पसंद। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस, हमें खतरा इसी बात से है कि कल मेरी जगह या एआई कविता सुना रहा होगा तो हमारे पेट पर लात ना लगे, मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। लेकिन तालियां साथ साथ बजे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये क्या कहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाने का आनंद यही है। तब कहती हूँ कि बात पते की कहती हूँ मैं, सुनो लगा कर कान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदल रहा है हिंदुस्तान। बात पते की कहती हूँ मैं, सुनो लगा कर कान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। और कैसे बदलेगा कि ऑटोमेटिक कार्ड बनेगा, भारत फिर स्मार्ट बनेगा। ऑटोमेटिक कार्ड बनेगा, भारत फिर स्मार्ट बनेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, चोरी करना हार्ड रहेगा। ये जो हुआ है ना सैफ के घर में, ये एआई होगा तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, चोरी करना हार्ड रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा सब आसान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदल रहा है हिंदुस्तान। और क्या होगा एआई आ जाएगा तो, कि मोबाइल की नीड न होगी, डॉक्यूमेंट की भीड़ न होगी, कोई बाधा नहीं रहेगी, लैंग्वेज भी इंडीड न होगी। टेक्नोलॉजी से होंगे, हाँ, अब ये मुहावरा जो इस्तेमाल किया है ये बताइएगा कि कैसा आपको लगा, कि टेक्नोलॉजी से होंगे, हाँ, टेक्नोलॉजी से होंगे, हाँ, दीवारों के कान, बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदलेगा ये हिंदुस्तान। और अंत में कैसी तस्वीर बनाने की कोशिश की है कि सोचो भारत कैसा होगा और कितना डिफरेंस रहेगा, गहनों में भी सेंस होगा, आंखों में भी लेंस होगा। भारत सबसे जीतेगा हो, भारत सबसे जीतेगा, वो चीन हो या जापान, क्या बात है? बदलेगा ये हिंदुस्तान, बदल रहा है हिंदुस्तान। बात पते की कहती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में हम शौर्य गाथा भी सुनते हैं अनामिका जी से। नवजोत जी, गीत शुरू करने से पहले एक बात बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं स्वयं उस परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे नाना जी ने आजाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में इस देश की सेवा की, और मैं उस विद्यालय में भी शिक्षिका रही हूँ जहाँ के एक विद्यार्थी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन सबकी शहादतों को याद करते हुए तमाम देश के ज्ञात अज्ञात शहीदों के नाम एक गीत रखना चाहती हूँ जो सरहदों पर तैनात हमारे सैनिक हैं। आप दोनों के लिए सर मैं पढ़ती हूँ, सभी के लिए सुनिएगा। जो अमरता पा गए हैं, बादलों से छा गए हैं, मेरा गीत आज उनके नाम है। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है, सलाम है, सलाम है। जो अमरता पा गए हैं, बादलों से छा गए हैं, मेरे गीत आज उनके नाम है। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है।
जो सरहदों पे है खड़े, जो दुश्मनों से है लड़े, है धन्य 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 उनकी वीरता। जो सरहदों पे है खड़े, जो दुश्मनों से है लड़े, है धन्य 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 उनकी वीरता। जो है तिरंग गाड़ते या है तिरंग ओढ़ते, है धन्य 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 उनकी शूरता। सर कभी झुके नहीं, कदम कभी रुके नहीं, कि गोलियों के सीने पे निशान है। क्या बात। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है सलाम है सलाम है। और एक सैनिक जो सरहदों पर तैनात है अपने परिवार के लिए क्या कुछ है वो, किसी की लाठी है वही, किसी की राखी है वही, किसी के दोनों हाथ की वो चूड़ियां। क्या बात है। किसी की लाठी है वही, किसी की राखी है वही, किसी के दोनों हाथ की वो चूड़ियां। किसी के मन के मीत है, किसी के प्रेम गीत है, किसी की मीठी मीठी सी वो लोरियां। घर से वो निकल दिए, पहन के वर्दी चल दिए, कि थामने को युद्ध की कमान है। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है सलाम है सलाम है। जो अमरता पा गए हैं, बादलों से छा गए हैं, मेरे गीत गीत उनके नाम है। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है सलाम है सलाम है। कवियों की कविताएं भी हम आपको सुना रहे हैं और साथ ही साथ कवियों की कविताओं के जरिए हम अपने देश की ताकत को भी दिखा रहे हैं। श्रवण जी की भी एक कविता है। श्रवण जी। जी धन्यवाद। मैंने अपनी कविता में एक तिरंगे और एक वीर गति को प्राप्त किए हुए सैनिक के संवाद को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले मैं तिरंगे की बात रखता हूं और कहता हूं कि भारत का अभिमान तिरंगा, भारत का अभिमान तिरंगा, जनगण मन का मान तिरंगा, जिस पर तन मन प्राण निछावर, ऐसा है अभिराम तिरंगा। तिरंगे का एक चलचित्र प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि लाल किले पर लहराता है सागर सा उद्दाम तिरंगा, युद्ध भूमि के सैनिक का जो शक्ति स्रोत अभिराम तिरंगा, घायल योद्धा की औषधि जो बन जाता है घावों पर, है वही तिरंगा परछाई, है वही तिरंगा परछाई वीरों की दिव्य चिताओं पर, जिनके सम्मुख नभमंडल के तारे भी शर्माते हैं। मैं उन सैनिकों की बात कर रहा हूं कि जिनके सम्मुख नभमंडल के तारे भी शर्माते हैं, सीने पर गोली खाकर जो कालखंड रच जाते हैं, अजर अमर यश वैभव जिनका, अजर अमर यश वैभव जिनका, नाज करे यमुना गंगा, अजर अमर यश वैभव जिनका, नाज करे यमुना गंगा, उस बलिदानी पर लिपटा है बन चंदन का लेप तिरंगा, बन चंदन का लेप तिरंगा, कि मैंने पूरा वचन निभाया। सैनिक कहता है कि मैंने पूरा वचन निभाया, मैंने पूरा वचन निभाया, मां से अब कह पाऊंगा, मैंने पूरा वचन निभाया, मां से यह कह पाऊंगा, कफन तिरंगे का ओढ़े अब चिता भस्म हो जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और बात देश की करते हैं, देश की तरक्की की करते हैं। और जब देश की तरक्की की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर कैसी होगी वो आपने देखी,
आई वाला भारत कैसा होगा वो आपने देखा। भारत की एक और तस्वीर खुशबू भी लेकर आई। बिल्कुल, और वो तस्वीर ये जैसे आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया, वो सबसे जरूरी है। हम अपने बनाए उत्पाद खुद बनाएंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे और पूरी दुनिया को वो उत्पाद पहुंचने चाहिए। तब शौर्य की, अपने देश की जो हिम्मत की एक कविता है वो आप तक पहुंचाती है और क्या कहते हैं सुनेगा। लेकिन उससे पहले एक मुक्तक जरूर कहना चाहूंगी, वो ये कि नए इस दौर में मिलकर नई ताबीर लिखेंगे। क्या है हमारा गौरव, क्या है हमारी हिम्मत, ये हमें इन पंक्तियों से बताएगा। हमारे साथ सेना के 2 जवान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तब कहती हूं कि नए इस दौर में मिलकर नई ताबीर लिखेंगे, न कोई रास्ता सूझा तो फिर तदबीर लिखेंगे। क्या बात है। जहां मेहनत कशों के हाथ में ताकत हो, हिम्मत हो, एक ऐसे श्रेष्ठ भारत की नई तकदीर लिखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक ऐसे श्रेष्ठ भारत की नई तकदीर लिखेंगे। और हिंदुस्तान का एक और जो रुख है वो इन पंक्तियों में कहती हूं कि बहुत सादे सरल हैं पर दिलों पर राज करते हैं। बहुत सादे सरल हैं पर दिलों पर राज करते हैं। जो कल होना है उसका फैसला हम आज करते हैं। हमारे देश की मिट्टी ही जब सोना उगलती है तो ऐसे देश पर कुर्बान लाखों ताज करते हैं। क्या बात है। तो हिंदुस्तानी होना गौरव की बात है। तब एक बंद के माध्यम से जरूर कहती हूँ, चूंकि मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तब कहती हूँ, सुनिएगा कि बदलती दुनिया के साथ देखो ये मेरा भारत बदल रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, आवाज करनी पड़ती है बीच में, कविता सुनने का मजा तभी आता है। ठीक है ना। तो आप सेना के जवान हैं, आपका गौरव, आपकी गरिमा को प्रणाम करती हूँ, लेकिन यहाँ कविता में आपका साथ जरूर चाहूंगी। आपसे मुझे हिम्मत मिल रही है कि बदलती दुनिया के साथ देखो ये मेरा भारत बदल रहा है। तरक्कियों के सफर में अब ये, तरक्कियों के सफर में अब ये जहां से आगे निकल रहा है। बदलती दुनिया के साथ देखो ये मेरा भारत बदल रहा है। और क्या कहती हूँ, तस्वीर आपके सामने कि नई है मंजिल, नई है राहें, बुलंद है हौसलों की बाहें। नई है मंजिल, नई है राहें, बुलंद है हौसलों की बाहें। जो कामयाबी की रोशनी दे अब ऐसा सूरज निकल रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दुनिया के साथ देखो ये मेरा भारत बदल रहा है। और क्या संदेश देती हूँ कि किसी पे निर्भर नहीं है अब हम, है खुद पे खुद का भरोसा कायम। किसी पे निर्भर नहीं है अब हम, है खुद पे खुद का भरोसा कायम। हम आत्मनिर्भर बने हैं तो अब जमाना हाथों को मल रहा है। बदलती दुनिया के साथ देखो ये मेरा भारत बदल रहा है। और अंतिम पंक्तियां नवजोत जी क्या है गौरव, ये बताती हूँ कि मिशन हमारा है मेक इन इंडिया। मिशन हमारा है मेक इन इंडिया, जहां में सबसे अनोखा इंडिया, जहां में सबसे अनोखा इंडिया। मोहब्बतों से भरा हुआ दिल सभी के भीतर मचल रहा है। क्या बात है। बदलती दुनिया के साथ देखो ये मेरा भारत बदल रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो कि पूरी दुनिया जब भारत की तरफ देखती है तो वो क्या सोचती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत किस तरीके से एशिया का सरताज बन रहा है। भारत की सरहदें किस तरीके से महफूज है हमारे सैनिकों की बदौलत, और किस तरीके से हमारे भारत ने तरक्की की है। आत्मनिर्भरता की झलक खुशबू ने भी दिखाई है, श्रवण जी ने भी दिखाई है। लेकिन एशिया का सरताज
क्यों कहला रहा है भारत? सामुद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एशिया के सरताज थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत और एक बढ़िया। कवि का काम है कि सही दिशा दिखाते रहना। और थे, हैं, थे, लेकिन आगे हमें रहने के लिए क्या करना होगा, मैं एक दिशा दिखाने की बात करता हूं। जब जब हमारे देश पर कोई आपत्ति आई है या कुछ ऐसा जो हमारे जो भी दुश्मन हैं, चाहे हमारे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, वो हमेशा हमारे देश में आग लगाने के काम किया है, हमारे देश की अखंडता को आग लगाने का काम किया है, हमारे देश की एकता को आग लगाने का काम किया है। हमको क्या करना है, मैं एक दिशा दिखाने की कोशिश करता हूं, और हमें, ताकि हमारा भारत पूरे विश्व लेवल पर एक नंबर पर रहे। उससे पहले सरहदों से सैनिकों के मुख से एक 4 पंक्तियां। जी स्वागत। हमारे सैनिक कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। क्या बात है, पांव पसारे सो जाओ, क्या बात है, हम जाग रहे हैं। और मैं एक दिशा दिखाता हुआ अपने पूरे अवाम को, कि ताकि हम जो थे वो अब भी रहें। वजह क्या हुई, जो आग लगाने वाले हैं उनसे किस तरह हमें डटकर मुकाबला करना है, ताकि हम एशिया के सरताज रहें। सुनिएगा एक गीत में कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है, वाह 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 वाह। नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। क्या बात है, क्या बात है। इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा, भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा, केवल केवल दूध रहेगा बाकी, पानी को छनना होगा, हिंदुस्तानी हर सैनिक को राष्ट्रभक्त बनना होगा। बेशक, हिंदुस्तानी भाई सर हर जिंदाबाद, सैनिक को वाह, वाह, राष्ट्रभक्त बनना होगा। तो सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, बाज रहेंगे जालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या कहने हैं। और कहता हूं कि हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, जिस दिन हिंदुस्तानी मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। जिस दिन हिंदुस्तानी मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे, और भारत माता के दुश्मन को लेकर चलो जालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या कहने। और कहता हूं कि याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम, अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। भारत का बंटवारा सुनकर शोला और भड़कता है, क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। क्या बात है, क्या क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, और राष्ट्रगीत के स्वर गूंजेंगे अंबर तक सुर तालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। इस गीत का जो सार है वो कहता हूं, जिसकी वजह से ये मैंने गीत लिखा, सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरिसे हाथ मिलाने की, कोशिश चाहे जितनी कर लो अरिसे हाथ मिलाने की, हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की, हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की, कोशिश चाहे जितनी कर लो अरिसे हाथ मिलाने की, कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा, आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अद्भुत। सर जिंदाबाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब। चलिए, हमने हिंदुस्तान की ताकत देखी और हमने देखा किस तरीके से सरहदें हमारी महफूज हैं क्योंकि हमारे सैनिक वहां पर है, लेकिन हिंदुस्तान में हर एक शख्स अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। और जब हम हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो हम अपने जवानों के साथ साथ
किसानों को नहीं भूल सकते। इसीलिए कहते हैं ना, जय जवान जय किसान। अनामिका जी। नवजोत जी, पहले तो मैं श्रवण जी ने जो बात की तिरंगे की और जवानों की, सैनिकों की, पहले तो मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी कि हम सब देश से प्यार करते हैं, आप में हम सब, लेकिन एक सैनिक के प्यार में और हम सब के प्यार में क्या अंतर है? सहमत हो तो समर्थन करिएगा कि तिरंग से तो प्यार करता है हर देशवासी, नेताजी भी शान से तिरंगा फहराते हैं, और कवि हम जैसे मान में तिरंग की तो यशगान वाली ढेरों कविता सुनाते हैं। कोई क्रिकेट मैच हो तो चेहरे पे आप लोग भी तो बड़े शौक से तिरंगा बनवाते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ आते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ आते हैं। केसरी सफेद हरा तीनों रंग देख देख सब देशवासियों को होता अभिमान है। चक्र वाला नीला रंग हर धमनी में बह रोम 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 में जगाता स्वाभिमान है। आज तक संविधान में हमारे देश के तिरंग में तो 4 रंग वाला प्रावधान है। 5वां भी रंग कोई पूछने लगे तो फिर कह देना सैनिकों के खून का निशान। क्या बात है। 5वां भी रंग कोई पूछने लगे तो फिर कह देना सैनिकों के खून का निशान है। और नवजोत जी, जो हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, जय जवान जय किसान का, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज इस गणतंत्र दिवस पर फिर से उस नारे को जीवंत करने का प्रयास करती हूँ। देश के हर सैनिक के सम्मान में, देश के हर जवान के सम्मान में, हर किसान के सम्मान में कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूँ कि मरना व जीना देश हित में ही जिनका है, देश के सपूत दोनों ऐसे ही महान है। धमनी में दौड़ता है देश प्रेम दोनों ही की, दोनों ही पे देश करे पूरा अभिमान है। और भरने को पेट देशवासियों का श्रम कर, खेत में पसीने को बहाते ये किसान है। और देश हित वास्ते ही बॉर्डरों पे जाके देखो, बूंद बूंद खून की बहाते ये जवान है। देश हित वास्ते ही बॉर्डरों पे जाके देखो, बूंद बूंद खून की बहाते ये जवान है। और नवजोत जी, एक जवान में और एक किसान में क्या बहुत गहरा परस्पर क्या संबंध है, उस संबंध को मैं उजागर करने का प्रयास करती हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि ललकार भरते जो सिंह सादा हाड़ कर, मान लेना लाल हैं वो खेत खलिहानों के। और लहराए आन बान शान से तिरंगा, वहां देखो जरा छत पर उनके मकानों के। कभी रेलगाड़ी से हम गुजरते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियों पर तिरंगा लगा होता है, तब कहती हूँ कि ललकार भरते जो सिंह सादा हाड़ कर, मान लेना लाल हैं वो खेत खलिहानों के। लहराए आन बान शान से तिरंगा, वहां देखो जरा छत पर उनके मकानों के। मरने को जाते नहीं बॉर्डरों पे, यहाँ कभी होते डरपोक बेटे राज घरानों के। मरने को जाते नहीं बॉर्डरों पे, यहाँ कभी होते बुज़दिल बेटे राज घरानों के। और तोप के भी आगे सीना तान के डटे हुए, जो पूछ लेना उनसे वो बेटे हैं किसानों के। और तोप के भी आगे सीना तान के खड़े हुए, जो पूछ लेना उनसे वो बेटे हैं किसानों के, वो बेटे हैं किसानों के। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत खूबसूरत। देखिए, वैसे हमारा देश ना रंग रंगीला है और यही तस्वीर आपको नजर आएगी, क्योंकि जब हम 2047 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हम ये कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। और यकीन मानिए कि जितने रंग हमारे देश में हैं, जितनी विविधताएं हमारे देश में है ना, यही हमारी ताकत है। तो चलते चलते जरा रंग रंगीले हिंदुस्तान की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं खुशबू की कविताओं के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि रंग रंगीला रंग जो हमारा हिंदुस्तान है वो तो है ही, लेकिन उसमें एक जो सच्चा रंग है वो देशभक्ति का रंग है। और यही रंग है जो हिंदुस्तान को मजबूती प्रदान करता है। हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भले ही कितनी भी तस्वीर आपको, चाहे भाषा के माध्यम से, चाहे खाने के माध्यम से, चाहे हमारे जो परिधान है उसके माध्यम से नजर आएंगे, लेकिन भीतर में जो दिल धड़क रहा है उसमें सिर्फ तिरंगा और हिंदुस्तान नजर आएगा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, इस देश की बेटी होने के माध्यम से, जीएनटी पर बड़े हिम्मत और हौसले से तमाम लोगों को आमंत्रित करती हूं इन अंतिम 3 मुक्तकों के लिए। और आपके सीने में भी वही दिल धड़क रहा है जो मेरे सीने में है, तो इन पंक्तियों पर घर बैठे ही मुझे तालियों से आशीष दीजिएगा। क्या कहती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। जब तस्वीर बदलती है तो बहुत से लोग हमारे बीच में एक दीवार
खींचने की कोशिश करते हैं, लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है हिंदुस्तान, क्या है भाईचारा और एकता? इन पंक्तियों से बताती हूं कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। क्या बात कि मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। और दो मुक्तक और पढ़ती हूँ, क्या कहती हूँ, सुनिएगा हिंदुस्तान की तस्वीर कि धर्म का कोई भेद न हो। और कैसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं? हाँ। क्यों शराब सैनिकों पर है? क्यों आप दिन भर पत्रकार होकर न्यूज के माध्यम से लोगों में एकता भरने का काम करती हैं? तब कहती हूं कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो, और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। और अंत में गणतंत्र दिवस की बधाई के साथ साथ आपके शौर्य को आमंत्रित करती हूं और क्या कहती हूं कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। जुड़िए मेरे साथ कि इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय। क्या बात है? आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शान हमारा गौरव है, गणतंत्र हमारी शान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। क्या भारत का अभिमान तिरंगा, जनगण मन का मान तिरंगा। ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं। क्या बात। ओ हिंद के सेनानियों, ओ हिंद के सिपाहियों, सलाम है, सलाम है, सलाम है। देशभक्ति के रंग में रंगा